Hello everyone. I think that most of you who has already scored well in GATE exams, they are waiting for the DRDO recruitment. तो ये DRDO recruitment आ गया है. This side शिशिर दास and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आज की इस रिक्रूटमेंट में हम डिटेल में देखने वाले हैं जो आपका रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RSC DRDO से जो लेटेस्ट आपके लिए जॉब अपडेट आया हुआ है, जहां पे गेट स्कोर के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं. उससे पहले क्योंकि गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, तो अनअकैडमी ने आपके लिए प्लान किया है कि लोवेस्ट प्राइस में आपको गेट का पूरा कोर्स जो 2026 का है वो प्रोवाइड किया जाए. बस इसी सीरीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनअकैडमी के पास ये फ्रॉम एफर्ट टू एक्सलेंस, दैट इज यू कैन स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन एट 900 रुपीज पर मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्लैट 60% का ऑफ दिया जा रहा है गेट सब्सक्रिप्शन में. तो ये 60% का ऑफ दिया जा रहा है और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है. आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं. दैट कोड इज फॉर गेटिंग दिस सब्सक्रिप्शन विद डिस्काउंट. तो आपके पास कोड रहेगा, डेट इज SDSIR50. ये कोड यूज करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. आगे की बात हम करते हैं इसी पर्टिकुलर फाइल से. दैट इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, दैट इज RSC DRDO, जिन्होंने पोस्ट निकाला है साइंटिस्ट बी इन DRDO का 127 वैकेंसी दिया गया है और साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन ADA का 9 वैकेंसी आपको दिया गया है. और कैडरेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी जो है वो आपको दिया गया है 12 वैकेंसीज. यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन आपको करना है और ये एडवर्टाइजमेंट कल आया हुआ है, मतलब कल की डेट से, यानी कि 20 मई 2025 से लेके 21 डेज का आपको यहाँ पे एक विंडो दिया गया है. उसके अंदर आपको इसको अप्लाई करना है. ठीक है, तो आपको किस वेबसाइट के थ्रू इस पे अप्लाई करना है वो यहाँ पे है, देख लीजिए. यहाँ पे http://rac.gov.in, ये आपका अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. और आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी. द पोस्ट आर इज इन लेवल 10 आपको मिलेगा. 7th पे कमीशन आपको मिल जाएगा. और जो आपका जो पे मैट्रिक्स है, बेसिक पे आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 56,100 से होगी. और ये आपको जो टोटल HRA DA और बाकी एमोल्यूमेंट्स मिला के जो आपकी सैलरी पर मंथ बन जाएगी, वो स्टार्टिंग में 1 लाख पर मंथ जो है वो आपको मिल जाएगा. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. और आप इस साइट पे भी जा सकते हैं, डेट इज DRDO.gov.in. यहाँ से भी आप उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. हम चले आते हैं टोटल पोस्ट जो आपको दिया गया है, इसका कट ऑफ और बाकी डिटेल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में. अगर आपको कट ऑफ की डिटेल भी चाहिए तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू दैट पार्ट आल्सो. यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में जो DRDO की वैकेंसी आई है, वो टोटल आपके पास 35 वैकेंसी आई है. यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपसे डिमांड कर रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोल रहा है. उसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए और पेपर कोड EC होना चाहिए, यानी कि EC कोड से आपने पेपर दिया है तो आप यहाँ पे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसीजर में अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे जिन जिन ब्रांच से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीटेक इन ब्रांचेस में किया है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड सारे ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये पूरा डिटेल दिया गया है. वी कैन सी वन बाय वन व्हाट आर द ब्रांचेस दे कैन अप्लाई. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका गेट से EC ब्रांच से आपको गेट देना पड़ेगा और उसका वैलिड गेट स्कोर कार्ड, यानी कि 2023, 2024 एंड 2025 किसी भी एक ईयर का वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए. यहाँ पे जो ADA की वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है. और WESEE की जो वैकेंसी है वो आपके पास 2 वैकेंसी है, जो 3 यहाँ पे दिया गया है. उसी के बेसिस पे ये डिटेल आपके लिए बनाया गया है. ठीक है, सो आगे हम बढ़े तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच की भी वैकेंसी दी गई है. यहाँ पे DRDO और ADA मिला के आपके पास 33+1 34 वैकेंसीज है. यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ.
साथ में आपके पास गेट स्कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई पेपर कोड से होना चाहिए। जिन ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसमें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा, और एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइंग डिग्री विच मेंशंस मैकेनिकल एज दैट डिसिप्लिन। तो मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी ब्रांच आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर साइंस का, जहां पे डीआरडीओ में 29 वैकेंसी है, एडीए में 03 वैकेंसी है और सीएमई में आपके पास 1 वैकेंसी है। यहाँ पे भी सेम आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में गेट क्वालिफिकेशन आपका सीएस कोड से होना चाहिए। और यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस की ब्रांच के स्टूडेंट्स भी, और कोई भी ऐसी डिसिप्लिन जिसमें कंप्यूटर साइंस मेंशन है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल में, डीआरडीओ और सीएमई में टोटल 7 वैकेंसी है, 6+1। यहाँ पे आपकी ब्रांच जो है वो फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में आपका जो गेट पेपर है जिसका वैलिड गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आप इसमें अप्लाई करेंगे वो डबल ई कोर्स से होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ट्रिपल ई ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट आया हुआ है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, मेटलर्जी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में गेट स्कोर कार्ड आपके पास एमटी या एक्सी से होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग साइंस से या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से। और यहाँ पे आपके पास जो ब्रांचेस रिलेटेड हैं जिसमें मेटलर्जी मेंशन है वो सारे ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये दिया गया है। आगे हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी दिया गया है। फिजिक्स के लिए हम लोग देखें तो डीआरडीओ की वैकेंसी टोटल 4 वैकेंसीज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारा कुछ दिया गया है। पेपर कोड पीएच होना चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड सारे ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी है और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है यहाँ पे आपके पास गेट क्वालिफिकेशन सीएच से होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग से आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें वो सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं जिनके ब्रांच में केमिकल इंजीनियरिंग मेंशन हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, टोटल 6 वैकेंसीज आपको दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ गेट क्वालिफिकेशन आपके पास एई पेपर कोड से होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में मेंशन है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, पेपर कोड सी होना चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोमेडिकल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। साथ में एंटोमोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए भी यहाँ वैकेंसी दी गई है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। सबका गेट क्वालिफिकेशन और गेट कोड जो है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सभी स्टूडेंट्स चाहे कोई भी ब्रांच से हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स appeared in final year semester examination and expecting to achieve first class after final examination में also apply, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो 31 जुलाई 2025 के पहले उनके हाथ में आ जाए, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 5 आउट ऑफ 125 न्यू वैकेंसीज डीआरडीओ और रिजर्व्ड फॉर, ये कुछ रिजर्व्ड वैकेंसीज है जो कि लिखा हुआ है। अभी हम बात करें एज और फॉर द कैंडिडेट्स, तो सबसे पहले अनरिजर्व के लिए 35 इयर्स दिया गया, अच्छी खासी एज मार्जिन यहाँ पे दी गई है जो आईएसआरओ इसरो में नहीं दिया गया था। यहाँ ओबीसी के लिए भी 38 इयर्स दिया गया और एससी एसटी के लिए 48 इयर्स दिया गया। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एट द आरईसी वेबसाइट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको आरईसी का वेबसाइट बताया था वहां से आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बताया गया है। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स में लॉग इन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो ये मैंने बता दिया कि 21 डेज का विंडो है, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। बाकी सब एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। काफी कुछ यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, वन बाय वन हम लोग इसको जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें देख लेते हैं। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
गेट स्कोर दिया गया है इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को ये कॉल करेंगे, सब्जेक्टेड टू देयर अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज, मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अलग अलग ब्रांचेस का मेरिट लिस्ट भी बनेगा और अलग अलग कैटेगरी का भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा, जो ऑलरेडी हर साल होता है। कई बार ये सेपरेट एग्जाम्स के थ्रू होता है, कई बार गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है। The shortlisted candidates will be asked to confirm their willingness to appear in personal interview, मतलब सेकंड जो स्ट्रेटेजी है इनका कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 80:20 का यहाँ पे परसेंटेज होता है, हर साल तो यही देखा गया है। और यहाँ पे बोला गया है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स में हैव टू वैलिडेट देयर गेट स्कोर बाय लॉगिंग इनटू गेट रिजल्ट पोर्टल। तो ये सारी चीजें आप इंटरव्यू के लिए कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिया गया है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ गेट मार्क्स दिया जाएगा और 20% वेटेज जो है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू का होगा। ये साफ साफ इन्होंने बता दिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, तो ये भी आपको बता दिया गया है। क्लोजिंग डेट, ऑनलाइन सबमिशन क्लोजेस ऑन 21st डे एट 4 बजे जो है वो आपका ये डेट फिनिश हो जाएगा। तो आज से आप 21 डेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसी डेट पे आपका यहाँ पे सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया गया है कि कहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल मिलेगा, और बाकी सब चीजें भी यहाँ पे दी गई है। वन बाय वन आप सारी चीजें देख लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वो आपको काफी सारे फॉर्म आप भरते होंगे, उसके उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग गया होगा। सो ये डिटेल आपको दिया गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके थ्रू आप कुछ क्वेरीज कर सकते हैं, और आप मुझसे भी क्वेरीज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो फाइनल चीज है कि आपको यहाँ पे फीस भी पे करनी पड़ेगी। और ये जो फीस है ये मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस एंड मोड फॉर जनरल अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस ओबीएस मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ए ऑनलाइन नॉन ट्रांसफरेबल नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹100। तो ₹100 का फीस आपको देना है, और पेबल ऑनलाइन ओनली, ये ऑनलाइन पे करना है। और यहाँ पे देर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो ये डिटेल है, ये बहुत दिनों बाद यहाँ पे DRDO से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो गेट बेसिस पे आया हुआ है। और यहाँ पे एक जरूरी चीज है कि आपके पास साथ ये कट ऑफ भी डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, और आपको अगर कट ऑफ ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर साल ये पोस्ट निकलता है। और अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ये बताऊं कि क्या आपके लिए प्लान किया गया है, तो ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट 2026 प्लान किया गया है। तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी आपके साथ कंडक्ट करना चाहते हैं, जितने भी लर्नर्स हैं जो 2026 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो May 25 11 AM 11 और 5 PM ये दो टाइम दिया गया है। 25 मई को ये टेस्ट है। और यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट का फायदा आपको क्या मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इंडिया लेवल से काफी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ओपन है, एनरोल नाउ लिखा हुआ है। और यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट जो है वो फ्रेम किया गया है। और यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। तो ये एडवांटेज है, आपको इस टेस्ट देने का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप गेट 2025 के टॉपर्स है, जिसमें आपकी रैंकिंग जो है 1 से लेकर 1000 तक है, और आप अनअकैडमी के कोर्सेज के थ्रू नेक्स्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे अवेल करवाया गया है। डिपेंड्स अपॉन योर गेट रैंक। यहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ETC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको ऑफर प्राइस जो है वो 3999 ओनली में कंप्लीट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पोस्ट आया है वो मिल जाएगा। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं,
और यहाँ पे श्रेष्ठ बैच और वर्धान बैच दो वैसी बैचेस हैं जिसके थ्रू आप अपनी गेट का प्रिपरेशन 2026 के लिए आपकी श्रेष्ठ बैच है, जहाँ पे आप गेट और ईसी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा। और 2027 के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट और ईएससी के लिए वह वर्धान बैच। और यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है विशाल सर की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स को लेते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर का पीवाईक्यू, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे 2645 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये अप्रैल 1 से अवेलेबल है। और टोटल यहाँ पे 10 आवर्स का जो है वो टेस्ट है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, जहाँ आप अपना असेसमेंट इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके गेट के प्रिपरेशन का ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है कि आप टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करके अपना असेसमेंट जरूर से कर लीजिए। और दूसरी बात, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू जाते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का सारा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आपको एडवांटेज के रूप में मिलेगी। एक, आप किसी भी मेंटर के साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आपको हार्ड कॉपी में बुक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल एट योर होम। ठीक है। सो ये दो चीजें हैं और यही अंतर है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और आप अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आपको मेंटरशिप डायरेक्ट मिल जाएगा, जहां पे आपको आपके ऐप से ही आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आपके मेंटर के साथ। यहाँ पे ये चीज है कि लास्ट ईयर की ये सारे लर्नर्स हैं जो बहुत अच्छा गेट स्कोर लेके आए गेट की 2025 में। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप ज्वाइन करके इस साल गेट 2026 या फिर 2027 में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जहां आप डिफरेंट पीएसयू में एप्लीकेबल रहेंगे। साथ में आप आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी में आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं अपने मास्टर्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन करिए। और ये जो डीआरडीओ का आपके पास ओपनिंग्स आया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और शिशिर दास अनअकैडमी इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो या फिर कोई क्वेरीज हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे पूछ सके। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स। जो भी अपडेट्स है उसको आप सबसे पहले देख सके। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।